हम सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा सोचना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। लेकिन अक्सर हमें एक चीज रोक लेती है, डर। यह डर अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, लोगों की नकारात्मक राय का डर, या फिर यह डर कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। ब्रेने ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली हमें सिखाती है कि असली ताकत कहां से आती है। यह हमें बताती है कि अगर हम वाकई में ग्रेटनेस हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमजोरी को अपनाना होगा, खुद को खोलना होगा और पूरी तरह से सामने आना होगा। जब भी हम किसी नए रास्ते पर कदम रखते हैं, जब भी हम किसी बड़े सपने की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर की आवाज हमें रोकने की कोशिश करती है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या होगा अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया? यही डर हमें छोटे दायरे में सिमटा कर रखता है। लेकिन ब्रेने ब्राउन बताती हैं कि सफलता और ग्रेटनेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो इस डर को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कमजोरी को अपनाना असली ताकत की कुंजी। हम अक्सर सोचते हैं कि कमजोरी दिखाना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें मजबूत बनना है, हमें अपनी भावनाएं छिपानी हैं और किसी भी हालत में कमजोर नहीं दिखना है। लेकिन यही सोच हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। कमजोरी को स्वीकार करना हमें इंसान बनाता है। यह हमें जुड़ने में मदद करता है, रिश्तों को मजबूत करता है और हमारी जिंदगी को एक नया अर्थ देता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम असली ताकत महसूस करते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती। सोचिए, अगर आप हर वक्त इस डर में जी रहे हों कि लोग आपको जज करेंगे, तो क्या आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएंगे? नहीं। डेयरिंग ग्रेटली हमें यह बताती है कि कैसे अपनी कमजोरियों को अपनाकर हम और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। शर्म और डर से बाहर निकलना। शर्म वह भावना है जो हमें अंदर से तोड़ती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। ये बातें हमारे दिमाग में बार बार घूमती हैं और हमें रोकती हैं। लेकिन सच यह है कि शर्म सिर्फ एक झूठ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ब्रेने ब्राउन हमें बताती हैं कि अगर हम इस शर्म को काबू में नहीं करते, तो यह हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देगी। हमें इसे पहचानना होगा, इसे स्वीकार करना होगा और इसे ताकत में बदलना होगा। साहस और आत्मस्वीकृति का महत्व। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसके लिए पूरी तरह से सामने आते हैं। पूरी तरह से सामने आना का मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना। इसका मतलब है जो चीजें हमें डराती हैं, उनके बावजूद आगे बढ़ना। इसका मतलब है खुद को हमेशा साबित करने की जरूरत को छोड़ देना। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, तभी आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेने ब्राउन बताती हैं कि साहस का असली अर्थ डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखना है। कैसे डेयरिंग ग्रेटली की सीखों को अपनी जिंदगी में लागू करें? 1. अपने डर को पहचानें और उसे स्वीकार करें। डर से भागने की बजाय उसे सामना करें। पूछें, मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर है? और फिर खुद को जवाब दें, क्या यह डर सच में मुझे रोक सकता है? 2. अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय उन्हें अपनाएं। जब आप अपनी कमजोरियों को अपनाते हैं, तो आप खुद को सच में आजाद कर लेते हैं। इससे आप बिना किसी दिखावे के पूरी तरह से खुद बन सकते हैं। 3. शर्म और संदेह को काबू में रखें। जब भी आपको लगे कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो याद रखें, यह सिर्फ आपके दिमाग की आवाज है, हकीकत नहीं। 4. खुद को जज करना बंद करें। हम अक्सर खुद को सबसे ज्यादा कठोरता से जज करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर इंसान अधूरा होता है और यही हमारी खूबसूरती है। 5. साहस से जीना शुरू करें। अपनी जिंदगी में वो कदम उठाएं जो आपको डराते हैं। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो डर की वजह से मत रुकिए। दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आलोचना की परवाह मत कीजिए। डेयरिंग ग्रेटली की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपनी जिंदगी में असली ग्रेटनेस हासिल करने के लिए खुद को पूरी तरह से खोलना होगा। जब हम कमजोरियों को छिपाने की बजाय उन्हें अपनाना सीख जाते हैं, तो हम सच में ताकतवर बन जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर बड़ा सपना, हर बड़ा लक्ष्य और हर बड़ी सफलता तभी मिलती है जब हम अपने डर और शर्म को छोड़कर पूरी तरह से सामने आते हैं। आपकी जिंदगी में डेयरिंग ग्रेटली को लागू करने के लिए
3 बड़े कदम। 1, अपनी कहानी के मालिक बने। हम अक्सर अपनी जिंदगी की मुश्किलों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेने ब्राउन बताती हैं कि जब हम अपनी कहानी को अपनाते हैं तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। अगर हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो वे हमें हमेशा अंदर से तोड़ती रहेंगी, लेकिन जब हम पूरी ईमानदारी से अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तब हम अपने जीवन की कहानी खुद लिख सकते हैं। 2, असफलता को गले लगाएं। हम सबको सफलता चाहिए, लेकिन कोई भी असफलता का सामना नहीं करना चाहता। सच तो यह है कि हर महान इंसान को असफलता का सामना करना पड़ता है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार कोशिश की, तब जाकर बल्ब का आविष्कार हुआ। स्टीव जॉब्स को खुद की बनाई कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने दोबारा शुरुआत की और इतिहास रच दिया। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि असफलता सिर्फ एक स्टेप है, यह आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। 3, खुद को पूरी तरह से स्वीकार करें। हम में से कई लोग हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। हमें लगता है कि हम काफी स्मार्ट नहीं हैं, काफी अच्छे नहीं दिखते, काफी काबिल नहीं हैं। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। जब तक आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। जब भी आपको लगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, तो खुद से पूछें, यह सोच कहां से आई? खुद को याद दिलाएं कि आपकी कीमत आपके काम, आपकी उपलब्धियों या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। खुद को वैसे ही अपनाएं जैसे आप हैं और अपने अंदर की ताकत को पहचानें। जब हम डेयरिंग ग्रेटली की मानसिकता को अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आने लगते हैं। हम खुद को छिपाना बंद कर देते हैं, अपनी असली पहचान के साथ दुनिया के सामने आते हैं और अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। यह एक मानसिक लड़ाई है जिसमें सबसे बड़ी चुनौती खुद को समझने और स्वीकार करने की होती है। क्या आपको भी यह डर लगता है? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? क्या मैं सच में काबिल हूं? क्या मेरी बातों का कोई मतलब है? अगर आप भी इस तरह के सवालों से जूझते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह हर इंसान के साथ होता है, लेकिन डेयरिंग ग्रेटली हमें सिखाती है कि इन सवालों से भागने की बजाय हमें इन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। कैसे बने एक डेयरिंग पर्सन? अपनी असली पहचान को अपनाएं। हम में से बहुत से लोग दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी असली पहचान को अपनाते नहीं, तब तक हम सच्ची खुशी और सफलता महसूस नहीं कर सकते। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि दुनिया को आपकी असली पहचान चाहिए, न कि कोई नकली रूप जो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपनाया गया है। असफलता से मत डरो, उससे सीखो। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए कोई नया काम शुरू नहीं करते क्योंकि हमें असफल होने का डर होता है। लेकिन सच यह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं। हर महान व्यक्ति की कहानी असफलताओं से भरी हुई है। वे असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा, फिर कोशिश की और आखिर में सफलता पाई। खुद को जज करना बंद करें। हम सबसे ज्यादा आलोचना खुद की ही करते हैं। मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मुझसे यह काम नहीं होगा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और खुद को प्यार करना सीखते हैं, तब हम सच में आगे बढ़ पाते हैं। परफेक्शन का पीछा करना छोड़ें। बहुत से लोग कुछ नया करने से पहले यह सोचते हैं कि जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा तभी शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो बस शुरुआत करें। धीरे धीरे आप उसमें बेहतर होते जाएंगे। आलोचना से घबराएं नहीं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लोग आपकी आलोचना करेंगे। कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको गलत साबित करना चाहेंगे। लेकिन ब्रेने ब्राउन बताती हैं कि जो लोग खुद कभी कोई रिस्क नहीं लेते, वे ही दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए आलोचना को अपनी ताकत बनाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब आप डेयरिंग ग्रेटली की मानसिकता अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच और जिंदगी बदलने लगती है। आप हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं और अपने डर को हावी होने नहीं देते। लेकिन यह बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता। इसके लिए लगातार अभ्यास और सही आदतें अपनानी पड़ती हैं। कैसे अपने अंदर इस बदलाव को गहराई से उतारें? खुद से सच्चाई स्वीकार करें। हम अक्सर अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली हिम्मत तब होती है जब हम खुद को बिना किसी बहाने के देख पाते हैं। अगर आप में कोई आदत या सोच आपको रोक रही है तो उसे स्वीकार करें और बदलाव की दिशा में कदम उठाएं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें।
डेयरिंग ग्रेटली का मतलब यह नहीं कि आपको एक ही दिन में पूरी तरह बदल जाना है। असली बदलाव धीरे धीरे आता है। हर दिन बस एक छोटा कदम लें, कोई नया कौशल सीखें, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, एक नया चैलेंज लें, किसी भी डर का सामना करें। जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं और खुद को चुनौती देते हैं तो आपकी मानसिकता मजबूत होने लगती है। डर को जीत में बदलें। अक्सर हम नए अवसरों से सिर्फ इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं, लेकिन हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं तो वह आपको और भी मजबूत बना देता है। किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल हों, किसी अनजान चीज को एक्सप्लोर करें, वह काम करें जिससे बचते रहे हैं, खुद को चुनौती दें। जब आप खुद को सीमाओं से बाहर निकालते हैं तभी आप असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। शर्म और परफेक्शनिज्म से खुद को मुक्त करें। बहुत बार हम इस डर से खुद को रोकते हैं कि अगर मैंने गलती कर दी तो लोग क्या कहेंगे, या अगर यह परफेक्ट नहीं हुआ तो। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन सिर्फ एक भ्रम है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि जो लोग महान बनते हैं वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, न कि परफेक्शन का इंतजार करते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को अपनाइए और उनसे सीखिए। क्या आपने खुद को पूरी तरह स्वीकार किया है? हर इंसान में कमजोरियां होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कम काबिल हैं। अगर आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब सवाल यह है, क्या आप खुद को खुलकर जिंदगी जीने की इजाजत देंगे? क्या आप अपनी गलतियों को अपनाकर उनसे सीखेंगे? क्या आप लोगों की सोच की परवाह छोड़कर अपने असली सपनों की तरफ बढ़ेंगे? क्या आप अपने डर से जीतने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आप डेयरिंग ग्रेटली की राह पर हैं। अब बस आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है, अपने डर को पीछे छोड़ना है और खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना है। याद रखें, दुनिया को आपकी असली पहचान चाहिए, न कि कोई नकली परफेक्ट वर्जन। जब आप सच में डेयरिंग ग्रेटली की मानसिकता अपनाते हैं तो आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। कई बार रास्ते में रुकावटें आती हैं और सबसे बड़ी चुनौती होती है दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाएं। क्या आप लोगों की सोच से प्रभावित होते हैं? अक्सर हम अपने जीवन के बड़े फैसले सिर्फ इस डर से नहीं लेते कि लोग क्या कहेंगे। हम कोई नया कदम उठाने से पहले यह सोचने लगते हैं कि समाज की प्रतिक्रिया कैसी होगी। अगर कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसके मन में यह सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया। अगर कोई अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है तो वह सोचता है कि परिवार और रिश्तेदार इसे कैसे लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों की राय सिर्फ तभी मायने रखती है जब आप उसे महत्व देते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि जिन लोगों की राय से हम डरते हैं वे भी खुद अपनी जिंदगी की उलझनों से जूझ रहे होते हैं। उनकी राय अक्सर उनके अपने डर और सीमाओं से प्रभावित होती है, न कि आपकी सच्ची क्षमता से। इसलिए हमें उनकी सोच की कैद से खुद को आजाद करना होगा। खुद की पहचान बनाएं, दूसरों की उम्मीदों में मत उलझें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई लेखक, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो कोई नौकरी में ही अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन कई बार हम अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे समाज की पारंपरिक परिभाषा में फिट नहीं होते। अगर आप किसी और की उम्मीदों के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या यह वही जीवन है जो मैं सच में चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव का समय आ गया है। अगर किसी को फोटोग्राफी पसंद है लेकिन परिवार चाहता है कि वह इंजीनियर बने, तो उसे तय करना होगा कि क्या वह जीवन भर एक ऐसी नौकरी करेगा जिसमें उसका मन नहीं लगता, या वह अपने पैशन को फॉलो करेगा और उसमें सफलता पाने की कोशिश करेगा। अपनी खुद की राह चुनना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह कदम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कैसे अपनी सच्ची पहचान के साथ आगे बढ़ें? खुद से सही सवाल पूछें। जब भी आपको कोई नया अवसर मिले या कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या यह सच में मेरी खुशी के लिए है या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए? अगर कोई मुझे जज न करे तो मैं क्या करना चाहूंगा? क्या मैं यह काम पूरे दिल से करना चाहता हूं या सिर्फ सामाजिक दबाव की वजह से? जब आप इन सवालों के जवाब देते हैं तो आपको यह समझ आने लगता है कि आपका असली उद्देश्य क्या है। गलतियों को अपनाएं और उनसे सीखें। बहुत से लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा असफलताएं झेली होती हैं। अगर थॉमस एडिसन अपनी हजारों असफलताओं से डर जाते तो आज हमारे पास बिजली का बल्ब नहीं होता। अगर जैक मा पहली नौकरी के लिए 10 बार रिजेक्ट होने के बाद हार मान लेते तो अलीबाबा जैसी कंपनी कभी नहीं बनती।
हर गलती एक सबक होती है। अगर आप असफल होते हैं तो यह सिर्फ एक संकेत है कि आपने कोशिश की, और जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। क्या आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? सफलता की असली कुंजी यही है कि आप खुद को पूरी तरह अपनाएं। अगर आप हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित होते रहेंगे तो आप अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप अपनी गलतियों से भागते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप अपनी सच्ची पहचान को छिपाते रहेंगे तो आप कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको होना चाहिए। इसलिए खुद को अपनाएं, अपने डर से बाहर निकलें और अपनी असली पहचान को दुनिया के सामने लाएं। अब अगला कदम क्या है? सबसे पहले अपनी जिंदगी के उस डर को पहचानें जो आपको रोक रहा है। अपने दिल की सुनें और वही करें जो आपको सच में खुशी देता है। अगर आप असफल होते हैं तो उससे सीखें और दोबारा कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो खुद को छिपाने की बजाय पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपको तय करना है कि क्या आप अपनी पूरी ताकत और सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार हैं। आज ही अपने डर से बाहर निकलें, अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएं, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को छिपाने की बजाय पूरी हिम्मत के साथ दुनिया के सामने आते हैं।